हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी 2 हफ्ते पहले जापान में हुई भारी बर्फबारी और उसी बर्फ में हमें दिखी एक बड़ी लकड़ी और हमने वो उठा ली। हम निकल गए पहाड़ चढ़ने अपने 2 मित्रों को लेके। ये वही पहाड़ है जहाँ हमारी गाड़ी फंसी थी पिछले हफ्ते। तो इस बार हम गाड़ी बदल के गए और जब हम पहाड़ पर पहुंचे तो मौसम थोड़ा नासाज था और हमने थोड़ा पहाड़ चढ़ाई था कि हमें मिले कुछ जापानीज, लेकिन वो वापस आ रहे थे क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ थी। तो जी इस वीडियो में आपको यही दिखाते हैं कि क्या क्या हुआ हमारे साथ और क्या हुआ उस बड़ी लकड़ी का। भाई अब हम आ गए अपनी हाइकिंग करने और ये सेम स्पॉट है जहाँ पे हमारी गाड़ी फंसी थी, लेकिन वापस गए थे और अभी आज भी एक भी गाड़ी खड़ी नहीं है वैसे यहाँ पे। हमारी अकेली कार है जो हम हाइक करने जा रहे हैं। अब जाके देखते हैं। ये है ना, यही है वीडियो। ओ भाई साहब, तो भाई ये पार्किंग है। यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ हैं तो, लेकिन कमाल की बात है सिर्फ हमारी गाड़ी आई है, टायर के निशान हमारे ही हैं। तो अभिषेक के तो जूते हैं, चलो हाइकिंग वाले, मेरे भी हाइकिंग वाले। बास्केटबॉल खेलने आया तो यहाँ पे यहाँ बास्केटबॉल खेलेगा। मैं कह रहा था ये हाथ में पहन ले, हाथ के बल ज्यादा गिरेगा आज। खींच, हाँ हो गया, ये हो गया। यही है बस, ये वाला इसके ऊपर से ऐसे लगता है ताकि ये स्लिप ना हो। तो भाई अब हो रही हमारी कैंपिंग शुरू, कैंपिंग नहीं हाइकिंग शुरू। हमारे घुंघरू बांधे पहले। तो राहुल की ये पहली हाइक है और हम चाहेंगे आखिरी ना हो। आखिरी मतलब इसके बाद तेरा मन ना लगे ऐसा। और इस बार हाइकिंग में स्पेशल मैं ये लाया हूँ, ये गेटर होते हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मेरे जूतों में पूरी बर्फ़ घुस गई थी ना, तो उसके लिए ये होते हैं यहाँ पे। तो ये मैं पहली बार यूज़ करूँगा। ये ऐसे बन जाते हैं, लॉक नहीं हो रहे, छोटे हैं क्या, साइज़ छोटे ले लिए क्या? तो मुझे लग रहा है ये मैं ना छोटे ले आया हूँ तो ये फिट नहीं हुए ठीक से। हाँ जी, तो जी अब हम निकल रहे हैं हाइकिंग के लिए। और इस बार अभिषेक है, इसकी 2-3 बार हाइकिंग कर चुका है, इसकी पहली हाइक है। चलो तो अभी शुरू करते हैं यहाँ से, और ज़्यादा लोग हैं नहीं ट्रेल पे। तो एक वो लेता हूँ। तो भाई हाइकिंग हो गई शुरू। बाकी इस बार मैं ना वो भी लेके आया हूँ, हाइकिंग पोल्स भी। मैंने ऐसा यूज़ नहीं किया, लेकिन जितने एक्सपीरियंस हाइकर ने बोला, उन्होंने बोला कि इसको यूज़ करना तुम्हारे पैरों पे स्ट्रेस कम आएगा। और इस बार हम वो भी लेके आए हैं, इस बार हम स्टोव लेके आए हैं और गैस लेके आए हैं और रामेन लेके आए हैं। तो ऊपर जाके हम रामेन भी खाएंगे अगर भगवान ने चाहा। राहुल कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक? अभी ना मुश्किल से कितना, 15 मिनट है ना अभिषेक? 15 मिनट हुआ है। राहुल पसीने आने लग गए। जिम से ज़्यादा खतरनाक है। पहाड़ का नाम तो बताया नहीं मैंने, पहाड़ का नाम है वातामुखीयामा और बर्फ़ बढ़िया चल पड़ रही है अभी नीचे। अभी ने शायद 10 मिनट भी नहीं हुए चढ़ते हुए। ये पहाड़ भी मेरे इसलिए पसंद है क्योंकि ऊपर से ना वैली है तो ऊपर से दिखता है। पार्किंग से ट्रेल हेड की डिस्टेंस थी 30 मिनट। अब यहाँ से पहाड़ शुरू होगा, वातामुखीयामा। हाँ ये ना ट्रेल हेड। ये लोग यहाँ उतर के भी आ रहे हैं, वो देखो। 雪山こっちからやけど、はい。ハードですよ。あ、雪道慣れてる？あ、1回2回やったことある。あ、でスパイクとか持ってます。それだけ。はい、そうです。初めてやもんね、道。あ、この道初めて。でもブナカ岳とか登ったことある。あ、ブナカ岳行けてたら行けるかな。あなたはどこまで？途中まで。途中まで？あ、急なとこもあるから。はいはいはい。雪が多くて。わかりました。ありがとうございます。वो कह रहे हैं कि वातामुखीयामा जो है थोड़ा सा टफ है, तो जाके देखो क्योंकि आज ज़्यादा बर्फ़ है। भाई जापानी लोग इस टाइम पहाड़ चढ़ के उतर के भी आ चुके हैं। तो ये मैंने पहली बार ख़रीदे और इस हाइक में पहली बार यूज़ करूँगा। ये डंडी, मैंने इनका बैसाखी बोलते हैं बैसाखी ये तो ये ढलान और चढ़ाई में बहुत काम आते हैं ये स्टिक्स। इसको ऐसे नीचे से लेके ऐसे, तो ये मैंने ले लिया। अब चलते हैं। तो भाई ये अब एक पहाड़ पे आ गए। 800 मीटर है ये रेवजान। ये आप देख रहे हैं, ये धूप में सफ़ेद नहीं किए ये जम गए, दाढ़ी जम गई है। तो भाई एक 800 मीटर की पीक हो गई हमारी। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये देखो यहाँ पे कोई पैर के निशान नहीं है, तो हमें अपने रास्ते खुद बनाने हैं आज। ये देखो जो 渡伏山どうですか道は。細かいアップダウンがちょっとあって、最後の最後ロープが出てくるんですけど、そこがちょっと両サイドが崖なんで、ちょっとそこが危ないかなっていう。チェーンスパーだけですか？はい、チェーンだけです。じゃあ、まあいけんことね。気をつけて。ありがとうございます。楽しんできてください。はい。いってらっしゃい。お気をつけて。ありがとうございます。उन्होंने 2 घंटा बोला। 2 घंटा बोला, 2 से ऊपर लगेगा पर डेंजरस है। 10-12 लोग हैं ना, रोप आ जाएगी। 10-12 लोग हैं।
प्रोफेशनल है सारे वो। हाँ तो वहाँ पे कह रहा रोप है, लेफ्ट में भी खाई है, राइट में भी खाई है, थोड़ा देख के जाना प्लीज। वही कह रहे हैं 2 घंटा यहाँ से चल के देखते हैं। तो अंकल ने बताया था कि ऊपर जाओगे ना, एक 800 मीटर के पहाड़ के बाद तुम्हें खाई मिलेगी और उन्होंने रस्सी लगा रखी है ताकि कोई गिरे ना। तो अभी वो रस्सी आती है, वो दिखाता हूँ, लेकिन खाई कुछ ऐसी ही है, उन्होंने बताया था। ये देखो ये है, लेकिन ये इतनी खाई नहीं है यार, ये देख इतनी खाई थोड़ी है ये। डर लग रहा था, डर लग रहा है। हाँ, कूद के ट्राई करो। लेकिन बहुत सुंदर है ये देखो। अब इसके लिए चाहिए होते हैं जो गेटर होते हैं ना, अब देख अब जूतों में बर्फ जाएगी तुम्हारे, तो इस अब ये जो गेटर हैं ये काम आएंगे। भाई अंकल ने मना किया था, लग रहा सही मना किया था, हालत ख़राब है। अभी कहीं बैठ के खाना वाना बनाते हैं। 50% हाइक हो गई है, 50% ज़्यादा ही हो गई है, लग रहा है टॉप तक कर ही लेंगे, अगर कुछ मेजर ऐसा कुछ नहीं आता है ना दिक्कत। ऐसा लग रहा है अभी टॉयलेट करूँगा ना तो टूट के गिरेगी टॉयलेट की धार। ये नहीं, मौसम की वजह से ये हाइक डिफ़िकल्ट हुई है, वरना ज्योग्राफी के हिसाब से बिगनर है ये। भाई आईफिल टावर, तो भाई यहाँ से ना अभी प्रॉपर वैली आएगी, और ये जो पहाड़ है ये मेरा सबसे वो है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है पहाड़ के चढ़ने का। पेड़ निपट गए, लेकिन अब दिक्कत ये है कि सारी हवा ना मुँह पे आएगी। चलते हैं। अब ना है, हाँはい。うわー、やばやばい危ないかも。はいお気をつけて。はいありがとうございます。はい、ありがとうございます。はいतो भाई ये वो पहाड़ था। अब देखो ये खाई है, ये खाई है पूरी।どのぐらいですか？あ、途中で。じゃあちょっと危ないですか？こんにちは。いい天気ですね。तो भाई ये है वातामुखी यामा। अब यहाँ देखो खाई, देखो खाई, ये है, इधर खाई है, इधर खाई है, सामने जाना है। डर लग रहा है? यहाँ से 1.5 घंटा या 1 घंटा है, और यही रोड है पूरी। देखते हैं जितना चल पाते हैं। हाँ ओ भाई, ये कह रहे थे वो, ये पूरी खाई है यहाँ, ये नहीं खाई तो भाई। हाँ तो भाई, ओ शिट, अरे मेरा ग्लव चला गया। अरे खाई है पूरी, मत जा भाई। एक ग्लव चला गया मेरा डीकैथलॉन का ग्लव चला गया। दिख तो रहा है यार, जाऊँ अभी पूरा वो है, खाई गई है, बर्फ की जमीन नहीं है। क्या कहाँ रखेगा फिर? नीचे आके देख के आते हैं क्या है यार नीचे। हाँ मेरे ख्याल से नीचे वैली है, व्यू होगा, फिर वापस वहीं से ऊपर। हाँ चल रहा है। चल राहुल, अब ठीक है, सब कुछ ओके है, रिपोर्ट ओके है। ऐसे जिंदा बच के निकल गया ना तो इनको अनफ्रेंड कर दूंगा नेटवर्क आते ही ब्लॉक। अभिषेक अजय ब्लॉग। लेकिन इसका पहला पहाड़ है, उसके हिसाब से अच्छा कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही कर रहा है। हाँ। मैंने क्या बोला था, एंडोरेंस बहुत ज्यादा। अबे आदि आया था लास्ट में यहाँ से साथ में, मेरा कुत्ता आया था भाई। वो तो अभी भी आया। तो भाई अंकल ने हमसे कहा था कि मतलब आधा दर्जन अंकल मिलोगे, और वो यही कह रहे थे कि भाई थोड़ा सा ना वो तोचियो की आधे से लौट के आए हैं, और अभी हमने डिसाइड नहीं किया हम लौट के जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन हम खाना खा ले रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, सुबह से कुछ नहीं खाया। भाई हाइकिंग के गियर्स में ना इन्वेस्ट करने में फ़ायदा तो बहुत होता है। मैंने ये बैग लिया है हाइकिंग, मतलब इतने टाइम बाद हाइक करने के बाद मेरे डीकैथलॉन के इतने प्यारे ग्लव्स चले गए यार, अब ये पहनने पड़ेंगे। तो मेरे पास ये कैंपिंग के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, जेट बॉयल। राहुल तेरे को गैस दी थी, तो इसमें क्या होता है, यही बर्तन है और इसी में गैस है और इसी से पानी गर्म हो जाता है। तो ये मेरी वन ऑफ माई बेस्ट इन्वेस्टमेंट।
बस साले सब कुछ मैं जो भी अच्छी चीज़ बताता हूँ ये कहता है ये तेरा प्रमोशन है ना, ऐड है ना। तो ये बर्नर है, इसी में लाइटर भी है, ये यहाँ लग जाता है। ये लग गई गैस। अब ये इसका बर्नर है, इसको ऑन करो ये, और इसको जल गई, आग जल गई। इसमें पानी डाल दे, बस 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 बस। इसको अब यहाँ रख देता हूँ। वो दियो, इसका ढक्कन दियो। जब ये गर्म हो जाएगा ना तो इसका जो ये है ना, ये लाल हो जाता है। जेट बॉयल नॉट स्पॉन्सर्ड। मेरा खाना कहाँ है? मज़ा आ गया आपकी हाइकिंग में। हाइक बढ़िया है, सुंदर है। स्टार्टिंग में थोड़ी थकान सी तो हुई थी, व्यू देख के वसूल है। मेरे को तो पहली बार है और ऊंचाई से मेरे को बहुत डर लगता है, और ये मेरी जिंदगी की सबसे ऊंची ये थी ऊंचाई, और मैं कांप रहा था। मैं बैठ गया था नीचे पहाड़ पे। बहुत सबसे ज्यादा डरावना है ये। सबसे ज्यादा डर लगा तो यार जिंदगी में, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा जिंदगी में मुझे डर नहीं लगा कभी भी। बस मेरे दस्ताने का नुकसान हो गया इस मौसम में। अब इस हाइकिंग में ना पता नहीं है बिगिनर हाइक है या मॉडरेट हाइक है। एक बार नीचे पार्किंग में जाके उतर के देखूंगा। लाओ लाओ अपनी अपनी रामेन लेके आओ। सर्वाइवल देखो सस्ता बियर ग्रिल्स। तो मेरा जो लॉकेट है ना, ये जो लॉकेट है टाइटेनियम का है। ये इसमें चाकू भी है। साले मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देखो ये चाकू है। तो इससे थोड़ा बहुत काम हो जाता है। इससे ना नट वट सब टाइट हो जाते हैं। तो एक वो है एकदम बियर ग्रिल्स फ्रॉम तेमू। चलो अब इसको गैस, ये देखो लाल हो गया। अब इसको घुमाओ, गर्म है यार, ऐसे निकल जाएगा। ये कप है, अब इसको पकड़ो। ये हैंडल है इसका। इधर आके मास नूडल मैगी बन गई हमारी। मैगी नहीं, जापानी मैगी। अब हाइकिंग के स्वाद आ रहे हैं। चलो जी, अब देख के आते हैं लौट के वहाँ से लोग वापस कहाँ से आ रहे हैं। तो पहाड़ों में जहाँ जहाँ पे पेड़ थे वहाँ तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, लेकिन रिज पे पहुँचते ही बहुत तेज हवा थी। कहीं पैरों के निशान नहीं थे और कहीं पे ट्रेल पूरी कवर्ड थी। पता ही नहीं था जाना कहाँ है। और तभी दूर से हमें दिखते हैं कुछ हाइकर्स। क्योंकि वो ओनाजी को है जिसका वो ओनाजी को है। तो उनसे बात तो हुई लेकिन कोई ऑडियो कैप्चर ही नहीं हुई, हवा इतनी तेज थी। और उन्होंने यही बताया कि ट्रेल आगे और भी ज्यादा खतरनाक थी और पहाड़ पे इनके अलावा कोई और हाइकर भी इन्हें नहीं मिला। उनके पास सारे विंटर गियर्स थे और फिर भी वो वहां से लौट रहे थे। और उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि तुम भी लौट जाओ, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर पहाड़ पर फंसे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। यावे तो होगा ये। हाँ, सो देखियो टेंगी का बिच्चा आ रहे हैं। जा वात्स्य मोजा खाई वास। मज़ा आ गया। अब नीचे वापस जा रहे हैं और हमने पूछा 1 से 5 तक कितना है। तो उन्होंने कहा ऐसे मौसम के हिसाब से शांतन को 3.5 बोला है। और हमने बताया कि इसकी पहली हाइक है। कह रहा पहली फुर्सत में निकल यहाँ से, कोई काम नहीं दे रहा। उन्होंने बोला नहीं, लौटना बेटर होगा। बहुत स्टीप है और रोप लगा रखी है। हाँ, क्योंकि रोप से चढ़ना पड़ेगा और गियर्स मतलब क्या ही है हमारे पास। मेरे को तो वो है नाइकी वाले। ये तो स्पोर्ट शूज पहन के आ गया। चले हाँ, एक तो खड़े खड़े ना बर्फ में पैर ठंडे हो जा रहे हैं। क्यों डर लग रहा है? नहीं, बीच में रह तू, बीच में रह। भाई हाइकिंग होगी ख़त्म और अब हम जा रहे हैं वापस। और यहाँ से है पार्किंग और 15 मिनट, फिर वहाँ से ओनसेन देखेंगे। यही पल तो बाद में याद आते हैं। हालत ख़राब हो गई भाई आज। हाँ, अब यहाँ से पार्किंग पहुँच के बस ओनसेन मिल जाए। बाहर देखो, बाहर सेंटा क्लॉज। हाइकिंग की ट्रेल हेड तक हम सारे आ गए और वो रही हाइकिंग ट्रेल।
हम आखिरी हाइकर थे ना पहाड़ के, आखिरी। हाँ, हमारे नोन में हम आखिरी हाइकर थे जो आए। हाँ राहुल, जिंदा वापस आ लिया। हाँ जिंदा वापस आ गया, उम्मीद नहीं थी, लगा चोट उट लग जाएगी। सही है। इस पहाड़ में दोबारा आऊंगा मैं चढ़ने। आएगा तू अगली बार? हाँ आएंगे भाई, पूरा करना है कंप्लीट। रोज तुम दोनों को उतारना है, मेरा बदला लेना है। ठीक है। हाँ, हाइकिंग खत्म हो गई। सबकी कंडीशन दिखा दूं, तू दिखा। ये और पूरी पार्किंग में जब हम आए थे शायद 8-10 गाड़ियां खड़ी थी, अब एक खड़ी है, वो भी हमारी। और वो अंकल तो साइकिल से आए थे, पूरा देखो पूरा बर्फ में हो गया। वो रही हमारी गाड़ी, ये रही, चल जाएगी भाई। इस गाड़ी के हमने एक्स्ट्रा पे किए थे। हाँ, स्नो टायर्स लगवाए थे ताकि हम यहाँ आ सकें, और वर्थ था। ये देखो गाड़ी की हालत देखें आप, ये देख सब नीचे जम गया यार। ओ स्टार्ट हो पाएगी। हाँ हो जाएगी यार। बर्फ देखो, बर्फ, इसको करो नीचे। ये करो, स्क्रैच तो नहीं आते इससे? स्क्रैच ये करो। मत खराब हो जाएगा। नहीं, निशान तो नहीं पड़े, सही है। हाँ, निशान नहीं पड़े, सही है। चलो जी।